भूमिका हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। दो शब्द है ये, एक स्वस्थ और एक जीवन। स्वस्थ दो शब्दों से बना, स्व जमा सत। स्व का मतलब होता है अपने में, और सत का मतलब होता है स्थित हो जाना। अपने में स्थित हो जाना। अपने में स्थित तब तक आप हो नहीं सकते जब तक आप स्थिर ना हो, जब तक आपके पास शारीरिक स्वास्थ्य ना हो, जब तक आप मानसिक दृष्टि से स्वस्थ ना हो, जब तक आपका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त ना हो, तब तक आपको कभी भी स्वस्थ नहीं मिल सकता। कई बार मैं एक सूत्र कहा करता हूं, आचार्य सुश्रुत निचक संहिता में लिखा है, सम दोषः समान अग्निस्तः सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। अर्थात मेरे शरीर में जो वात पित्त कफ बनता है, उन तीनों के मध्य एक संतुलन बना रहना चाहिए, उसकी सम अवस्था होनी चाहिए। सम धातु, मेरे शरीर के अंदर जो शरीर 7 धातुओं से बना है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और वीर्य। मेरे शरीर में 5 अग्नियां हैं, उसको आप पित्त रस के रूप में देखें, उसको आंत्र रस के रूप में देखें, उसको अग्नशायी रस के रूप में देखें, उसे अमाशायी रस के रूप में देखें, उसे लार रस के रूप में देखें। अगर आपके शरीर की ये 5 अग्नियां, आपके शरीर में वात पित्त कफ, आपके शरीर में ये 7 धातु जब सम अवस्था में रहती हैं, और आपके शरीर की मल निष्कासन क्रिया, शरीर के जो विजातीय द्रव्य हैं जिनको शरीर को नहीं चाहिए, शरीर उनको सहज रूप में बाहर निकालने की क्षमता रखता है, तो आप रोगी नहीं होंगे शारीरिक दृष्टि से। सुबह के समय जब 2 गिलास पानी पी करके मैं समय रहते अपने बाउल को सहज रूप में निष्कासित करता हूं, ऐसा मल हो जो चिकनाई युक्त हो, हल्के पीले रंग का हो, दुर्गंध रहित हो, सहज निष्कासन हो, तो आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ठीक हो जाती हैं। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी हैं, वो बाहर के दरवाजे बंद करना जानता है, वो अपने भीतर उतरना जानता है। जिसका मन शांत है, जिसकी आत्मा प्रसन्न है, वास्तव में वह सच्चा स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। देखो तालियां जो ना जोरदार बजनी चाहिए, वरना मेरी आवाज नहीं मिल जाएगी। और इसका नाम क्या रखा? योग कीर्तन। हम हमेशा अपने योग कीर्तन करते हैं। योग कीर्तन मुझे मेरे प्रभु के मार्ग की ओर लेकर के जाता है। ये बहुत बड़ी भक्ति है, ये बहुत बड़ी साधना है। शरीर मन बुद्धि चित्त सबको साध देने का अगर एक साथ कोई मार्ग इस धरती पर बना है, तो उसे योग कहते हैं, उसे योग कहते हैं। जीवन क्या है? आपके भीतर जो चल रहा है, वास्तव में वो आपका सच्चा जीवन है। आपके भीतर जो आप अनुभव कर रहे हैं, आपकी अनुभूतियां आपका जीवन है। मेरे भीतर बहने वाली निरंतर अनुभूतियों की अनावर्त धारा ही मेरा जीवन है। अगर ये धारा ठंडक देने वाली है, मुझे संतोष देने वाली है, मुझे आनंद देने वाली है, मुझे सुख देने वाली है, तो मेरा जीवन अच्छा है। मतलब मेरी अनुभूतियां अच्छी हैं, तो मैं अच्छा सुखी जीवन जी रहा हूं। अगर मेरी अनुभूतियां अच्छी नहीं हैं, तो मैं दुखी जीवन जी रहा हूं। जीवन में दो ही तो शब्द हैं, समझ लेना। 2 ही शब्द हैं इस जीवन से जो संबंध रखते हैं। एक को बोलते हैं सुख और दूसरे को बोलते हैं दुख। जिसके जीवन में सुख है वो सुखी है, वो सुखी जीवन जी रहा है, और जिसके जीवन में जो दुखों से भरा है वो दुखी है, उसका जीवन दुखी है।
ये सुख और दुख कहां से पैदा होते हैं? प्रश्न ये उठेगा। क्योंकि अगर सुख और दुख समझ में आ जाए और मैं सुखों को बढ़ाना सीख जाऊं, दुखों को घटाना सीख जाऊं, तो मेरा जीवन भी सुखी हो जाएगा। यह तो सत्य है कि बिना स्वास्थ्य को प्राप्त किए आप सुखी नहीं रह सकते, लेकिन ये सुख वास्तव में मिलेगा कहां से? ये तो बात सत्य है कि सुख और दुख मेरी अनुभूतियों पर निर्भर करता है। अब ये अनुभूतियां क्या चीज हैं जिससे सुख और दुख पैदा होता है? ये मेरे भीतर की वृत्तियां हैं, ये मेरे भीतर के संस्कार हैं, ये मेरे भीतर के भाव हैं। जो मेरे कर्मों के कारण जो संस्कार बनते हैं वो मेरे चित्त के अंदर संचित होते रहते हैं। वही अनुभूतियां होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है, जिनकी स्मृति होती है, जिनकी बार बार यादें आती हैं। मैं साधना किया करता था, मैं योग में जाया करता था, पर अब नहीं जाता। पर वो याद आता है। क्यों याद आता है? उस समय मेरी कमर में दर्द नहीं होता था, अब मैं नहीं जाता। आगे आप बोलो। अब कमर में दर्द होता है। पर जो पुनरावृत्ति हुई वो एक संस्कार है, एक चित्त है। फिर उस वृत्ति से क्या समझ में आया कि देखो भाई, तेरी कमर में दर्द रहने लग गया, तेरा डाइजेशन ठीक नहीं है, तेरा निष्कासन ठीक नहीं है, सर में दर्द होता है, बदन टूटा टूटा रहता है, काम करने की ऊर्जा कम होती जा रही है, घर के काम नहीं कर पा रहा है, मन लगता नहीं है, रात को नींद नहीं आती, दिन दुखी हो गए, जीवन दुखी हो गया। इसलिए तू क्या कर, कल सुबह तू नीला बैग उठा ले। क्या उठा ले? नीला बैग। उस पुनरावृत्ति ने, उस स्मृति ने तेरा नीला बैग दोबारा उठा लिया, श्वेत वस्त्र पहने, सुबह फिर पार्क में चल दिया, लगातार साधना करनी शुरू कर दी, तेरी सारी पीड़ाएं ठीक हो गई। दुख किस में बदल गया? सुख में बदल गया। दुख बोलो किस में बदल गया? सुख में। क्योंकि आपके भीतर की वृत्तियां ही आपका जीवन बनाती है। एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा यहां कि वृत्तियों के भी अलग अलग रूप होते हैं। एक वृत्ति होती है दानव वृत्ति। फिर बतलाऊंगा ये कैसे पैदा होती है। बोलो कौन सी वृत्ति? दानव वृत्ति किसको कहते हैं? जो दूसरों का लूट के खाते हैं।